नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़, सुली डील्स नाम की एक ऐप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना है तो सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से और रिसेंटली जो नए आईटी रूल्स रिलीज हुए हैं इनके पर्सपेक्टिव से। हना खान नाम की एक कॉमर्शियल पायलट है। रिसेंटली ही इन्होंने बीबीसी को यह बताया है कि ट्विटर के एक लिंक के थ्रू ये एक ऐप पे गई और जब उन्होंने उस ऐप को खोला तो वहां पे उनको बहुत सी लड़कियों की फोटो नजर आई और कुछ देर बाद इनको अपनी फोटो भी नजर आई और वहां पे ऑनलाइन इन लड़कियों को जिनकी जिनकी भी फोटो लगी थी इनको बेचा जा रहा था। मतलब इनका ये कहना था कि मेरा ही ऑक्शन हो रहा था वहां पे। ऑक्शन मतलब बेचना। ऑक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ, सुनने में उतना गंदा नहीं लग रहा बट इसका गंदा ही मतलब है। कुल मिला के यहाँ पे हो क्या रहा था उस ऐप पे कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी लड़कियों को। ऑब्वियसली बात है, वहां पे लड़कियों को ओपनली बेचा नहीं जा रहा था बट इट वॉज अ डिग्रेडिंग ऐप। लड़कियों की फोटो सोशल मीडिया हैंडल से उठाई, ट्विटर से उठाई, उस ऐप पे डाल दी और उस फोटो के आगे ऑक्शन हो रहा है कि भाई ये कितने रुपए में और ये कितने रुपए में। तो इस प्रकार की डेरोगेटरी चीज यहाँ पे सुले डील्स नाम की ऐप पे हो रही है। अब इस ऐप को ऑटोमेटिकली हटा लिया गया, हटा ही लिया जाएगा। जीआईटी हब नाम के एक ओपन सोर्स होस्टिंग प्रोवाइडर के यहाँ पे ये ऐप होस्ट हो रही थी। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इस प्रकार की ऐप कैसे होस्ट हो गई वहां पे। फर्स्ट केस में ये परमिशन कैसे मिली, क्या कोई मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं हुआ। सबसे पहले ये सवाल तो यही उठता है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है, कोई ट्विटर के ऊपर इसके लिंक्स सर्कुलेट हो रहे थे। हना खान को भी ये लिंक इनकी ही एक दोस्त ने ट्विटर पे भेजा था और उसके बाद उन्होंने वो ऐप डाउनलोड की और फिर उनको ये चीज देखने को मिली। तब खास बात यहाँ पे ये है कि जिन भी लेडीज की यहाँ पे फोटो सर्कुलेट हो रही थी वो सारी की सारी मुस्लिम लेडीज हैं और वो हैं जैसे एक्टिविस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये कुछ मुस्लिम लेडीज हैं जो कि आप कह सकते हो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं। वो व्यू पॉइंट्स देती हैं, मॉडर्निज्म को आप कह सकते हैं प्रमोट करती हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन जो कि थोड़ी इन्फ्लुएंशियल हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे उनके थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं, जो कि अपने पॉलिटिकल व्यूज को ओपनली देती हैं, सोसाइटल इश्यूज के ऊपर अपने व्यूज ओपनली देती हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा टारगेट किया जा रहा था, ऐसा यहाँ पे बोलना है। जितनी भी प्रोफाइल्स देखी गई ट्विटर पे, ये सॉरी इस ऐप पे, सुले डील्स वाली पे, इससे तो यही मालूम पड़ा। ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब इस प्रकार की चीजें फैलने लगेंगी तो कुछ लेडीज डर जाएंगी और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट्स वगैरह डिलीट कर दिए। बट कुछ वुमेन यहाँ पे सामने आके लड़ रही हैं, जिसमें से एक हना खान भी है और लड़ना भी चाहिए। जब ये मुद्दा ज्यादा उछला, पुलिस के पास गया, ऑब्वियस ही बात है ये ऐप हटा दी गई ट्विटर के द्वारा और जीआईटी हब द्वारा भी ये ऐप को डिलीट कर दिया गया। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आईटी रूल के अंदर जीआईटी हब की और ट्विटर की बनती है। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो आईटी रूल्स लाए गए सरकार के द्वारा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रूल्स ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को और जीआईटी जैसे हब जैसे प्लेटफॉर्म को इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि जो भी कंटेंट आपके साइट पे होस्ट हो रहा है उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप ट्विटर हो, आप ये बोल दो कि मैं तो भाई मिडिल मैन हूं, मैं एक थर्ड पार्टी के कंटेंट को मेन आप कह सकते हो कि कस्टमर तक लेके जा रहा हूं, तो मैं तो मिडिल मैन हूं, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ऐसा नहीं चल पाएगा। क्योंकि इस प्रकार का जो कंटेंट है वो ट्विटर और जीआईटी हब जैसे प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट कर रहा है। तो इनको अगर ओरिजिन से खत्म करना है तो इन प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को, इन प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार का कंटेंट अगर सर्कुलेट होता है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी क्रिमिनली लायबल किया जाना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। हसीबा अमीन नाम की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, अब ये कांग्रेस पार्टी की है। अब चूंकि ये कांग्रेस पार्टी की तो इनके आप जो भी कमेंट्स से सुनिए ये क्या बोल रही हैं। इनका ये बोलना है कि पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि ट्विटर में कुछ ऐसे हैंडल्स हैं जो कि राइट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं और ये राइट विंग हैंडल्स लगातार मुस्लिम माइनॉरिटी की वुमेन को अटैक करते हैं, खासकर मुस्लिम्स को अटैक करते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी की वुमेन को ज्यादा अटैक करते हैं। हसीबा अमीन का यहां बोलना है कि 13 मई को जब मुस्लिम्स ईद का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे, एक यूट्यूब चैनल बनाया गया ईद स्पेशल नाम का, और इस यूट्यूब चैनल पे जो इंडिया की और पाकिस्तान की मुस्लिम्स हैं उनको ऑनलाइन ऑक्शन किया जा रहा था। बोली लगाई जा रही थी कि ये 5 रुपए की, ये 10 रुपए की, और उल्टे सीधे उन वुमेन के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे। फिर हसीबा अमीन का यह बोलना है कि ट्विटर पे ही एक अकाउंट है @sulideals101, उसने हसीबा अमीन को भी पेस्टर किया है, हैरस किया है, और ये वही अकाउंट है जो शायद हो सकता है कि सुली डील ऐप को भी प्रमोट कर रहा हो। मतलब कि ये जो राइट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो इस सुली डील ऐप के कंटेंट को भी प्रमोट कर रहे थे, ऐसा यहाँ पे हसीबा अमीन का बोलना है। तो ये जो सुली डील ऐप को प्रमोट करना, यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना, ये ट्विटर के ऊपर जो राइट विंग पॉलिटिक्स फैलाने वाले लोग हैं वही मुस्लिम माइनॉरिटी वुमेन्स को यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, ऐसा हसीबा अमीन का बोलना है।
तो यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है वुमेन का, ये कितना सीरियस हो गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी ऑन ऑनलाइन हैरेसमेंट इन इंडिया। इस रिपोर्ट का ये बोलना है कि जैसे यूके में और यूएसए में ब्लैक वुमेन को ज्यादा टारगेट किया जाता है, उसी प्रकार से इंडिया में माइनॉरिटीज की वुमेन को ज्यादा टारगेट किया जाता है, खासकर मुस्लिम वुमेन को ज्यादा टारगेट किया जाता है, जो ज्यादा वोकल हैं, अपने राइट्स को लेके बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। फिर एमनेस्टी की ही एक ऑथर और फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है नाजिया इरुम। इनका ये बोलना है कि देखिए, मुस्लिम वुमेन जो इंडिया में पढ़ी लिखी हैं, जिनकी अच्छी फॉलोअरशिप है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, वो बहुत कम है। तो ऐसी वुमेन्स को ज्यादा हॉन्ट किया जाता है, ज्यादा हंट किया जाता है, उनको ऑनलाइन ज्यादा परेशान किया जाता है। तो कुल मिला के ये जो कुछ भी यहाँ पे किया गया, ऐसा कहा जा रहा है कि जो एजुकेटेड मुस्लिम वुमेन है इंडिया में, वो अपना ओपिनियन ना दे पाए, इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट ना बोल पाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब इसमें दो एंगल बनते हैं, या तो जो राइट विंग पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं मुस्लिम वुमेन्स को, या फिर वो कंजर्वेटिव एलिमेंट सोसाइटी के जो कि ये नहीं चाहते कि मुस्लिम वुमेन एक लिमिट से ऊपर उठे, अपने जो स्पेस मतलब कन्वेंशनल स्पेस जो उनके लिए एक्सपेक्ट किया जाता है उससे बाहर ना निकले। हो सकता है वो लोग टारगेट कर रहे हो। एग्जैक्टली में यहाँ पे इन मुस्लिम वुमेन्स को कौन टारगेट कर रहा है इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, ये तो पुलिस की इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर है कि रियल कल्प्रिट्स को यहाँ पे ढूंढा जाए। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ है। जीएस पेपर 3 में ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ये चीज़ आपको काम आएगी। ये जो नए आईटी रूल्स बनाए गए हैं, ये आईटी रूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी अगर आपको सरकार के आईटी रूल्स को जस्टिफाई करने को बोला जाए, तो आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं कि जो सुली डील्स ऐप है ये क्या करती है। तो सुली डील्स ऐप में जीआईटी हब जैसे प्लेटफॉर्म और ट्विटर पे जो इसके लिंक सर्कुलेट हो रहे थे, इनको सही समय पर रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ट्विटर और जीआईटी हब जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी रिस्पॉन्सिबल किया जाए। यूट्यूब पे ये जो पर्टिकुलर चैनल सर्कुलेट कर रहा था, जो कि वुमेन का लाइव ऑक्शन कर रहा था ईद वाले दिन, ईद स्पेशल नाम का, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सर्कुलेट नहीं होने देना चाहिए था। वीडियो को पोटेंशियली वहीं पे रोक देना चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पे आईटी रूल्स के चलते, आईटी रूल्स के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।